Good afternoon, students. In the previous video, we have learnt about consumer equilibrium in case of one commodity, whereas the definition says TUX should be equal to price of good X, that is PX. Whereas the formula says marginal utility of money should be equal to TUX upon PX. Now, in this video, we will study about law of diminishing marginal utility. Before starting this law, I want you to tell something. Psychologically, mentally, whenever we consume any commodity, the desire for a particular commodity declines. By saying this, I mean, हम जब भी किसी भी commodity को consume करते हैं और उसकी मोर एंड मोर यूनिट्स और कंज्यूम करने पर इंटेंसिटी ऑफ डिज़ायर यानी जो हमारी चाहत होती है वो और डिक्लाइन होना, धीरे धीरे कम होना, डिक्रीज होना शुरू कर देती है. इसका मतलब क्या हुआ? सक्सेसिव यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी ऑफर्स लेस एंड लेस सेटिस्फैक्शन. जितनी ज़्यादा हम सक्सेसिव यूनिट्स में हम उस कमोडिटी को कंज्यूम करते जाते हैं, वैसे ही वो सेटिस्फैक्शन को धीरे धीरे कम करती चली जाती है. इसका मतलब क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी टेंड्स टू डिक्लाइन एज कंजप्शन ऑफ द कमोडिटी इंक्रीज. जैसे जैसे हमारा कंजप्शन एक तरफ बढ़ता है, वैसे वैसे हमारी MU सेटिस्फैक्शन लेवल नीचे गिरता चला जाता है. So what our law says, when a consumer consumes a particular commodity continuously, it should be continuous, then the utility from each increasing unit goes on diminishing. क्योंकि हमें ये continuous रखना है. ये नहीं कि आपने कोई चीज़ आज खाई और फिर आप उसे कल परसों उससे comparison कर रहे हैं. We assume some laws in economics, and this law is also known as fundamental law of satisfaction. Now I will show you the assumptions. There are these 4 assumptions where 2 assumptions are same. That is point number 2, rational consumer and income must be constant. Rational means a consumer should know what is good or bad for them, and income must be constant. That means whatever so and so price was available in our pocket whenever we go out to buy something. Okay. Now the other 2, first one is utility must be measured. हमें utility को measure करना आना चाहिए, चाहे वो हम cardinal numbers में measure करें या फिर हम उसे ordinal numbers में measure करें. Cardinal मतलब a 1 cup of coffee gives me 5 units of satisfaction, या a cup of coffee always give me the greater satisfaction than a cup of tea. Lower या higher में हमें उसे measure करना आना चाहिए. और है लास्ट पॉइंट हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज क्वांटिटी, क्वालिटी एंड साइज ऑफ गुड मस्ट बी कांस्टेंट. ये तीनों चीज़ें कांस्टेंट होनी चाहिए. इसका मतलब क्या है कांस्टेंट में? कि ओनली स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी आर कंज्यूम्ड. स्टैंडर्ड यूनिट से मतलब है हमारा कि लाइक अ कप ऑफ टी, ये तो हम बोल सकते हैं, बट ये बोल सकते हैं कि आपने अ स्पून ऑफ टी कंज्यूम किया था? No, right? There should be a standard unit of the commodity where we know what is the quantity, what is the quality, what is the size of a particular good. That must be constant. Now we will see one schedule and one diagram. So first we will see this schedule. अब इस schedule को हम एक बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे. For example, first day पे मम्मा ने मेरे लिए आइसक्रीम बनाई, केसर पिस्ता आइसक्रीम बनाया. आई वॉज वेरी हैप्पी एंड माई सेटिस्फैक्शन लेवल वॉज 50 MUX. ओके. सेकेंड डे पे आके मम्मा ने उस कुल्फ़ी में फलूदा डाल दिया, और फलूदा बहुत ज़्यादा डाल दिया. आई डू नॉट लाइक सो मच फलूदा. मम्मा ये क्या कर दिया? तो मेरी MUX जो थी वो थोड़ी सी डिक्लाइन हो गई, यानी वो 40 पे आ गई. ओके. नेक्स्ट डे, थर्ड डे, मम्मा ने क्या किया?
मम्मा ने कस्टर्ड बना दिया। अब तो ना कुल्फ़ी है ना फलूदा है, मेरा MUX सेटिस्फेक्शन लेवल थोड़ा सा और गिर गया। ओके, 4th डे। अब मम्मा ने क्या किया, मम्मा इतनी इन्वेंशन करती रहती है ना किचन में। 4th डे मम्मा ने सेवइयाँ वाली खीर बना दी। ठीक है, मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल और गिर गया। 5th डे। अब तो भाई मम्मा को लगता है कि जैसे मैं बीमार ही हो जाऊंगी इतना अच्छा खा खा के। तो अब क्या किया मम्मा ने, आज तो दलिया बना के दिया है। 5th डे तो मेरी सेटिस्फेक्शन लेवल 0 हो गया, ना इधर के ना उधर के। 6th डे तो मम्मा ने हद कर दी, घिया की खीर। मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल डिससेटिस्फाइड हो गया। तो ये क्या हुआ, धीरे धीरे एट every unit we consume, the utility is declining. As the consumption was increased of something, the utility is declined. Now I will show you one diagram for this. Okay, so according to this diagram, when I consumed 1 unit, it gives me 50 MUX of satisfaction. At 1, I pointed here 50. At 2, it is 40. At 3, it is 25, in the middle of it. At 4th, it gives me 10. At 5, दलिये वाले दिन 0. उसके बाद dissatisfied, that is -10. So this is how we can draw law of diminishing marginal utility on a piece of paper in a form of diagram. Okay, I hope you have understood this chapter. So thank you everyone.